आज मैं भाई बहन के उस त्योहार के ऊपर आप सबों के बीच दो शब्द कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन उस त्योहार का नाम है मेरे भाई और मेरे बहन, जिसमें बहन जो होती है अपने भाई के लिए भाई की कलाई में रक्षा का बंधन बांधती है और इस संसार के इस हिंदू समाज के देवी देवता से यही कामना करती है कि हे प्रभु, मेरा भाई ओजस्वी, तेजस्वी, गुणवान और आपके जैसा महान बनकर के इस धरती पे, इस समाज में ऐसा काम करे जिससे हमारे परिवार की, मेरा परिवार जो है इसका उत्थान हो, समाज में मेरे परिवार का नाम हो, मेरा भाई बड़े से बड़े मकसद हो, बड़े से मकसद में कामयाब हो, ऊंचे ऊंचे कर्मों को करे, मान सम्मान की बात करे और अपने जीवन में खुशहाल रहे। इसी बात की कामना करके और इसी चीज का कामना करके बहन जो होती है अपने भाई की कलाई में रक्षा का बंधन बांधती है और वो रक्षा का बंधन भगवान के कृपा से जन्मों जन्मों तक, सालों सालों तक या फिर साल भर भाई का रक्षा करता है। आने वाले हैं क्या कोई दुर्घटना से, हर एक चीज से, हर उस गलत चीज से भाई का रक्षा करता है, जिसमें बहन अपने भाई की रक्षा के लिए कामना करके आपकी कलाई में अगर राखी का गांठ बांधती है आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए, उसी दिन उस भाई से भी वो मांगती है कि आप क्या देते हो अपनी बहन को। मांगने का रिवाज भी है, रीति भी है, संस्कृति भी है। तो उस दिन कोई भाई अपने बहन को जैसा हैसियत होता है, अपने हैसियत से ज्यादा का उपहार अपने बहन को ला करके देता है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह आप अपने बहन से प्रेम करते हो, उनके लिए एक शाल की तैयारी करके रखते हो कि रक्षाबंधन के दिन, आने वाले रक्षाबंधन के उस शाल में अपने बहन को ऐसा गिफ्ट दूंगा, वो गिफ्ट दूंगा, वो पुरस्कार दूंगा। उन भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि आप सड़क पे चल रहे भाई, आप सड़क पे चल रहे किसी के बेटी, किसी के बहन को भी उसी नजर से देखते तो आज मेरा समाज इतना बर्बाद नहीं होता। आप ही मतलब जिस तरह आप अपने बहन को प्रेम करते हो, उसी तरह आप रास्ते में चल रहे हर स्त्री को अपना बहन समझ करके प्रेम करेंगे। कोई ऐसा काम नहीं करिए जिससे रास्ता चल रहे किसी स्त्री को आपसे दिक्कत हो, किसी रास्ता चल रहे लड़की, औरत को, लड़की को आपसे दिक्कत हो, क्योंकि आपकी जो बहन है ना, वो इस उम्मीद से आपकी रक्षा का बंधन आपकी कलाई में बांधती है कि मेरा भाई मेरा भी रक्षक बन करके खड़ा रहे। तो अगर हो ना हो, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह आप अपनी बहन से प्रेम करते हो, उसी तरह इस समाज के हर स्त्री से, हर लड़की से अपने बहन का रिश्ता, अपनी बहन का नजर से देखिएगा ना, तो समाज अच्छा होता नजर आएगा आपको। फिर हमारे समाज में जो हो रहे ना बलात्कार, कभी कहीं पे किसी स्त्री का इज्जत लूट लिया जाता है, तो कहीं पे किसी लड़की का रेप कर लिया जाता है। इन सब चीजों का विनाश हो सकता है, क्योंकि आप में से ही कोई ना कोई, आप में से ही कोई ना कोई पुरुष, लड़के मिल करके किसी स्त्री का अपहरण करते हैं, किसी लड़की का रेप करते हैं, किसी
स्त्री का इज्जत नीलाम करते हैं। तो आज इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सभी भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा कि शपथ लेना इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे कि आने वाले हर साल, चाहे ये मेरी बहन हो चाहे किसी दूसरे का, उनका सुरक्षा का जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मेरे नजर के सामने आने वाली स्त्री को मैं अपने बहन के दर्जे से देखूंगा और उनको अपना बहन मान करके ही मान सम्मान करूंगा और बहन समझ करके ही उसके साथ अपना रिश्ता निभाऊंगा। और बहन से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि इस हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के जितने भी बहन इस साल अपने भाई के कलाई में राखी का धागा बांधेंगे ना, उतना बार उनसे यही शपथ कराना कि मेरा भाई, मेरे समाज में, हिंदू समाज में जितने भी स्त्री औरत आपको नजर आए या फिर उनके साथ कहीं गलत होता हुआ नजर आए तो आप अपना बहन समझ करके उसका सुरक्षा करोगे और उनके साथ भेदभाव भी अपना बहन समझ के करोगे। ये मत समझना कि उस रूप में आपका बहन नहीं है, वहां पे बहन नहीं है। अगर जहां पे किसी स्त्री का अपमान होता हुआ नजर आपको आए, वहां पे ये समझ करके कभी वापस नहीं आना कि ये मेरा बहन नहीं है। भले वो चेहरा नहीं होगा लेकिन वहां भी आपका बहन है। तो इस राखी के इस त्योहार पे मैं बहनों से हाथ जोड़ करके यही कहना चाहता हूं कि आने वाले 15 तारीख को जब आप अपने भाई की कलाई में रक्षा का बंधन बांधेंगे तो कुछ मिले या ना मिले, कोई चीज, किसी चीज का उपहार मिले या ना मिले, अगर आप उनकी सुरक्षा का बंधन उनके कलाई में बांधते हैं तो इस समाज के सुरक्षा का भी उम्मीद और इस समाज की सुरक्षा का ही उपहार उनसे मांगना। इस समाज में रहने वाले बहू, बेटी, बहन, लड़की, औरत की सुरक्षा का उपहार उनसे मांगना। ऐसा नहीं कि जूता, चप्पल, मोबाइल फोन मांग करके इस समाज को धूमिल करना मेरे बहन, क्योंकि आप ही तो हो जो लक्ष्मीबाई बन करके, कभी काली बन करके, कभी दुर्गा बन करके, कभी सीता बन करके, कभी लक्ष्मी बन करके, कभी सरस्वती बन करके हमारे इस हिंदू समाज में हो रहे गलत चीजों को विनाश करती हुई नजर आती हो। तो आप भी देवी हो मेरी बहन, और इस राखी के त्योहार में आपसे हाथ जोड़ करके मेरा यही विनती है कि अपने भाई से कुछ मांगना या ना मांगना, लेकिन बहन की सुरक्षा का, चाहे आप हो चाहे वो कोई हो, औरत की सुरक्षा का पुरस्कार, औरत की सुरक्षा का उद्देश्य जरूर अपने भाई से मांगना और उन्हें कसम जरूर खिला लेना कि जहां पे औरत, लड़की, किसी स्त्री का अपमान होता हो वहां से वो लौट करके ना आए, उनका सुरक्षा करे, उन्हें सुरक्षित रखे और एक सुरक्षित शांतिमय हिंदू समाज को प्रेरणा दे, ताकि हमारा समाज, हमारा त्योहार, हमारा सांस्कृतिक निरंतर बिल्कुल गंगा के उस अथाह सागर की भांति लहर मारता हुआ नजर चले और नजर आता रहे, ताकि कोई आने वाले समाज में, आने वाले चीज पे, आने वाले समय में ये कह नहीं सके कि हिंदू समाज के लोग तरह तरह के त्योहार मनाते हैं लेकिन उनके पास मर्यादा का कोई चीज है ही नहीं। धन्यवाद, इतना ही। और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि मैं समय समय पर आपका मार्गदर्शन करके आपके जीवन की दुख की कहानी का मार्गदर्शन करके आपको एक ऐसा राह बताऊं जिस राह पे चल के आप अपने जीवन में खुशी का अनुभव करेंगे, खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। धन्यवाद।